भारतवर्ष का एक प्रांत है, नाम है पंजाब। पंजाब में परम गोभक्त राजा रहते थे, नाम था रणजीत सिंह। परम गोभक्त, उनकी जैसी गोभक्ति देखने के लिए दुर्लभ थी। राजा रणजीत सिंह परम गोभक्त। कैसा राज था उनका? उनके राज्य में गऊ, ब्राह्मण, साधु किसी पर अत्याचार नहीं होता था। ऐसे परम श्रोमणी राजा, कोई गाय को नहीं मार सकता था, कोई स्त्री पर अत्याचार नहीं कर सकता था। वो परम भक्त राजा, उनके राज्य में एक गाय जो थी वो कुछ वस्तु खा रही थी। खाते खाते उसी समय उसका मुंह फंस गया, और जैसे मुंह फंसा तो मुंह के फंसते ही बार बार निकालने की चेष्टा करी कि इस गाय का मुंह निकल जाए, और उसका मुख नहीं निकला। और जब नहीं निकला तो वहां एक बालक खड़ा था, उसने कहा बोले एक काम करो, इसका मुंह नहीं निकल रहा तो क्या करो? बोले इसके मुंह को काट दो। जैसे ही कहा काट दो तो राजा के सिपाही खड़े, सैनिक खड़े थे। सैनिकों ने कहा बंदी बनाओ इसको। क्यों? बोले राजा रणजीत सिंह के राज्य में गाय को काटने की बात कर रहा है, गोमाता को काटने की बात कर रहा है। जैसे ही बंदी बनाया, राजा के राज दरबार में ले गए। महाराज, ये गाय को काटने की चेष्टा कर रहा था, गाय का मुंह फंस गया, प्रयास करने पर नहीं निकला, इसने कहा मुंह काट दो। राजा ने उसी समय कहा बोले एक काम करो, इसको तो बांध दो, इसकी मां को लेकर आओ। जैसे ही उसकी मां को लेकर आए तो राजा ने कहा बोले कान खोलकर सुन लेना, बिल्कुल सही सही बताना ये बेटा है किसका, ये किसका पुत्र है। अगर आज तूने ये बात नहीं बताई, तेरे नेत्रों के सामने तेरे पुत्र को मृत्यु दंड दिया जाएगा। जैसे ही सुना, हाथ जोड़कर वो नारी रोने लगी और रोकर कहती महाराज क्षमा करना, ये मेरा ही बेटा है, ये मेरा पुत्र है, क्षमा करना मेरे लिए महाराज। आज मैं समझ गई, मेरे जीवन में थोड़ी सी असावधानी हो गई, उस असावधानी का परिणाम क्या हुआ? इसके जैसा दुष्ट जन्म लेकर आया। क्या असावधानी घटी? महाराज जी, मैं रजस्वला काल से चौथे दिन केशों को धुलकर अपने घर की छज्जा पर चढ़ गई। वहां से मांस बेचने वाला चला आ रहा था, मेरी दृष्टि उस मांस बेचने वाले के ऊपर पड़ गई। और जैसे ही उस मांस बेचने वाले के ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी तो उसको देखने का परिणाम ये हुआ कि इसके जैसा दुष्ट मेरे गर्भ में आया। इसी कलयुग की घटना है ये कोई सतयुग त्रेता द्वापर की घटना नहीं है। राजा रणजीत सिंह इसी कलिकाल में। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, केवल मात्र इतना। तो राजा ने क्या कहा? बोले क्षमा करना देवी, शास्त्रों में वर्णन है स्त्री केशों को धुलकर आए तो क्या करे, या तो पति का मुख देखे, अथवा दर्पण में स्वयं का मुख देखे, अथवा भगवान सूर्य का दर्शन करे। भगवान सूर्य का दर्शन करे। बोले क्यों? बोले अगर केशों को धुलकर वो किसी दुष्टात्मा को देख लेगी तो गर्भाधान से उसके गर्भ में जो आएगा वो दुष्ट ही प्रवेश कर जाएगा। ये पतिव्रता नारी के जीवन का धर्म है। और उस कालखंड में ये स्थिति बनी कि उस कालखंड में फिर राजा रणजीत सिंह ने दर्पण लगी हुई मुद्रिकाएं अपने राज्य में बंटवाई। दर्पण लगा हुआ था और पूरे राज्य में मुद्रिकाएं बंटवाई। कहा भैया तुम्हारे ऊपर धर्म टिका है,